अरे सुनो, कैसे हो आप सब। अगर आपको भी ऐसी सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां पसंद है ना, तो अभी हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन भी दबा दो, क्योंकि जो आज मैं बताने जा रही हूं ना, वो मेरे साथ सच में हुआ था। तो बात उस रात की है जब मैं अकेली एक सुनसान रास्ते से अपने गांव लौट रही थी। मेरे कंधे पर एक बैग था जिसमें कुछ किताबें थीं और दिल में बस जल्दी घर पहुंचने की बेचैनी। रात के करीब अनर बज रहे थे, चारों तरफ घना जंगल और सड़क पर सिर्फ मेरी चाल की आवाज। तभी अचानक पीछे से एक ट्रक आता दिखा। मैंने हाथ देकर उसे रोका। ड्राइवर ने खिड़की खोलकर पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? मैंने कहा, भैया आगे वाले गांव तक छोड़ दो, बहुत देर हो गई है। वो मान गया और मैं ट्रक में बैठ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे लगा जैसे कोई पीछे बैठा है। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लड़की बैठी थी, उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला और आंखें बिल्कुल खाली। मैं घबरा गई। मैंने ड्राइवर से पूछा, भैया ये लड़की कब बैठी? ड्राइवर ने हैरानी से कहा, कौन लड़की? यहाँ तो हम दो ही हैं। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने फिर पीछे देखा तो वो लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ देख रही थी और अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी लिफ्ट चाहिए थी। मेरी सांस अटक गई। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। और तभी लाइट्स अपने आप छपकने लगी। ड्राइवर घबरा गया, ये क्या हो रहा है? और तभी वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, मेरे बिल्कुल पास, और उसके हाथ मेरे कंधे की तरफ बढ़ने लगे। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और बस मन ही मन बोली, मेरी रक्षा करना। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और फिर आगे क्या हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे सुनो, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग इतना प्यार देते हो ना मेरी कहानियों को कि दिल खुश हो जाता है। मेरा नाम सुनीता श्रीवास्तव है और मुझे बचपन से ही ऐसी सच्ची और डरावनी घटनाएं सुनना और सुनाना बहुत पसंद है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं रोज ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनाती रहूं, तो जल्दी से हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और हिम्मत देता है। अब चलो वापस चलते हैं उस रात की तरफ। जैसे ही मैंने मेलडी माँ का नाम लिया, अचानक ट्रक के अंदर तेज हवा चलने लगी। वो लड़की जो अभी मेरे सामने थी, अचानक जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा और भी डरावना। वो मेरे और करीब आने लगी। तू मुझे क्यों रोक रही है? उसने गुस्से में कहा। ड्राइवर तो डर के मारे गाड़ी भी नहीं संभाल पा रहा था। मैं कांप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके फिर से कहा, मेलडी माँ, मेरी रक्षा करो। तभी अचानक ट्रक की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में बस उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। आज कोई नहीं बचा सकता तुझे। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने अपना बैग कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर ली। तभी एक तेज रोशनी चमकी और उस रोशनी में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शक्तिशाली छाया हमारे सामने खड़ी हो। वो लड़की अचानक पीछे हट गई और डर के मारे चिल्लाने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। ट्रक अपने आप रुक गया और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। मैंने धीरे से आंखें खोली तो वो लड़की गायब थी। ड्राइवर कांपते हुए बोला, बहन जी, ये क्या था? मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन दिल में एक बात साफ थी, मेलोडी माँ ने मेरी जान बचा ली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही हमने आगे देखा, सड़क के बीचों बीच वही लड़की फिर से खड़ी थी और इस बार उसकी मुस्कान और भी खतरनाक थी। अरे सुनो, कैसे हो आप सब। मैं फिर आ गई हूँ उस रात की आखिरी सच्चाई लेकर। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी कहानियां दिल कमजोर वालों के लिए नहीं होती। तो जैसे ही हमने देखा, वो लड़की फिर से सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना, आंखें पूरी काली, और वो हमें घूर रही थी। ड्राइवर डर के मारे चिल्लाया, अब क्या करे बहन जी? मैंने कांपते हुए कहा, गाड़ी मत रोकना, बस आगे बढ़ाओ। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो अचानक हवा में उछली और सीधे ट्रक के सामने आ गई। ट्रक अपने आप रुक गया और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। अरे सुनो, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि अब क्या होगा। मैं खुद भी उस वक्त यही सोच रही थी कि शायद अब बचना मुश्किल है। वो मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। उसने धीरे से कहा, आज तू नहीं बचेगी।
मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और फिर से पूरी ताकत से बोली, मेलडी माँ, मेरी रक्षा करो। तभी अचानक पूरा माहौल बदल गया। तेज हवा, चमकती रोशनी और एक जोरदार आवाज। वो लड़की जोर जोर से चीखने लगी। अरे सुनो, अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंस जाओ ना, तो डरना मत। अपने भगवान को याद जरूर करना। वो आत्मा पीछे हटने लगी। उसका शरीर धुएं की तरह उड़ने लगा और जाते जाते उसने मुझे घूरकर कहा, तू आज बच गई, लेकिन हर बार नहीं बचेगी। और वो गायब हो गई। ट्रक फिर से अपने आप चल पड़ा। मैं और ड्राइवर दोनों चुप थे। कुछ देर बाद मैं अपने गांव पहुंच गई, लेकिन उस रात के बाद आज तक मैं कभी अकेले उस रास्ते से नहीं गई, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि वो आत्मा कहीं ना कहीं आज भी मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा सुनो, अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है। और हाँ, हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। टेक केयर।